प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयधि ज्यादा आगे वाला हाँ वेदस्यमवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता
सब्रह्म विद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठाम् अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह ॐ ब्रह्मादेवानां प्रथमः सम्बभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता सब्रह्म विद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठाम् अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह ओम ब्रह्मदेवानाम् इत्यादि अथर्वणोपनिषद अस्याश्च विद्या संप्रदाय कर्तृ पारंपर्य लक्षण संबंधम आदौ एव आह स्वयमेव स्तुत्यर्थम् एवं ही महद्भिः परम पुरुषार्थ साधनत्वेन गुरुणा आयासेन लब्ध्वा विद्या इति श्रोत्री बुद्धि प्ररोचनाय विद्यां मही करोति स्तुत्या प्ररोचितायां हि विद्यायां सादराः प्रवर्तेरन्न इति प्रयोजनेन तु विद्यायाः साध्य साधन लक्षण संबंधम उत्तरत्र वक्ष्यति विद्यते हृदय ग्रंथि इत्यादिना अत्र च अपर शब्द वाच्यां ऋग्वेदादि लक्षणायां विधि प्रतिषेध मात्र परायां विद्यायां संसार कारण अविद्यादि दोष निवर्तकत्वं नास्ति इति स्वयमेव मुक्त्वा परा अपर विद्या भेदकरण पूर्वकम् अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः इत्यादिना तथा परः प्राप्ति साधनम सर्व साधन साध्य विषय वैराग्य पूर्वकम गुरु प्रसाद लभ्य ब्रह्म विद्याम आह परीक्ष लोकान इत्यादिना। क्या हुआ है? अपलोड की स्पीड मिल रही है इसमें? नित्यादिना प्रयोजनम च असकृत भवीति ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति इति परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वम् इति च ज्ञानमात्रे अपि सर्व आश्रमिणाम् अधिकार तथापि संन्यास निष्ठा एव ब्रह्म विद्या मोक्ष साधन न कर्म सहिता इति भैक्षचर्यां चरन्त्यः संन्यास योगादिति च ब्रुवन् दर्शयति। फिर से लॉगिन करके कर दो। संन्यास योगादिति च ब्रुवन् दर्शयति विद्या कर्म विरोधाच्च नहि ब्रह्मात्मैकत्व दर्शनेन सहकर्म स्वप्ने अपि संपादितुं शक्यं विद्यायाः काल विशेष अभावाद अनियत निमित्तत्वात् काल संकोच अनुपपत्तिः यत्तु गृहस्थेषु ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृत्वादि लिंगम न तत्स्थितं न्यायं बाधितुम् उत्सहते नहीं विदिशते नापि तम प्रकाशयोः एकत्व संभवः शक्यते किमितु लिंगैः केवलैः इति एव मुक्त संबंध प्रयोजनायाः उपनिषदः अल्पाक्षरं ग्रंथ विवरणम् आरभ्यते य इमां ब्रह्म विद्याम् उपन्यस्ति आत्मभावेन शुद्धः भक्ति पुरास्तराः
संतः तेषां गर्भ जन्म जरणा आदि अनर्थ पूगम निशातयति परम वा ब्रह्म गमयति अविद्यादि संसार कारणम च अत्यंतम अवसादयति विनाशयति इति उपनिषत्। उपनिपूर्वस्य सदैव अर्थम स्मरणात्। तो कल एक पूर्व पक्ष ने यह पूर्व पक्ष उठाया कि ब्रह्म विद्या का लोप और ब्रह्म विद्या का खंडित या ब्रह्म विद्या विस्मरण हो सकता है। अच्छा, ये प्रकरण कहाँ से प्रारंभ हुआ था आपको याद हो? भगवान भाष्यकार ने यह बात कही कि उपनिषद पढ़ने के लिए संन्यास आवश्यक है। ये भूलना नहीं कहाँ से प्रकरण प्रारंभ हुआ। उपनिषद ब्रह्म विद्या पढ़ने के लिए संन्यास अति आवश्यक है। और संन्यास के दो भेद कहे गए, एक स्थूलतः एक वृत्तितः, एक बाह्य संन्यास और एक अंदर का संन्यास। अंदर के संन्यास का विशेष महत्व है, बाह्य संन्यास का कोई विशेष महत्व नहीं है। इसीलिए भगवान भाष्यकार लिखते हैं, इस ज्ञान में सभी आश्रमों के लोगों का अधिकार है। मिला था आपने अभी भाष्य की पंक्ति पढ़ी, सर्व आश्रमाणाम अधिकारः। इस ब्रह्म विद्या में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास सभी का अधिकार है। लेकिन तथापि यदि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ सन्यास होते हुए अंदर से सन्यास वृत्ति नहीं है, तब यह ब्रह्म विद्या उसके चित्त में प्रवेश नहीं कर सकती। मैंने आपको उदाहरण दिया, इतने लोग यहां बैठे हैं, सब में सन्यास की वृत्ति अलग अलग है, उसकी मात्रा अलग अलग है तो सभी में। क्योंकि वो घर छोड़कर अगर 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए आता है तो कुछ तो उसके अंदर वृत्ति तो है, यह बात तो स्पष्ट है। अब किस व्यक्ति में कितनी सन्यास की वृत्ति है, इस बात का द्योतक यह है कि यह ब्रह्म विद्या कितनी उसको चित्त में ग्रहण हो गई। जितनी सन्यास की वृत्ति होगी अंदर से, उतनी ही व्यक्ति को ब्रह्म विद्या क्या हो जाएगी, ग्रहण हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं ब्रह्म विद्या के अग्रहण का जो कारण है, ऐसा कह दें, ब्रह्म विद्या के न समझ पाने का जो कारण है वो क्या है, अंदर सन्यास की वृत्ति का ना होना। अच्छा, ये भी फिर से कह दो, अंदर सन्यास की वृत्ति के न होने का क्या अर्थ है? राग द्वेष का अधिकाधिक होना, पहला। देखो, चित्त की विशेषता ये है, आपसे बताऊं, या तो चित्त रागास्पद के पास जाएगा या तो चित्त द्वेषास्पद के पास जाएगा। हो गया कि नहीं? या तो चित्त रागास्पद के पास जाएगा या तो चित्त द्वेष के पास जाएगा, जाएगा जरूर किसी के पास में। अभी आप देखो, चिंतन किसका करते हैं? या तो मेरी जिससे आसक्ति है, चित्त उसके बारे में सोचेगा, या तो मेरे मन में जिससे द्वेष है, ये उसके बारे में सोचता है ये चित्त। और ब्रह्म विद्या के लिए दोनों ही घातक हैं, न तो राग चाहिए न तो द्वेष चाहिए। यही व्यक्ति के चित्त को निष्पक्ष नहीं होने देते।
ये बात छोटी दिखती है और अति गंभीर बात है। ये व्यक्ति को निष्पक्ष नहीं होने देते। कौन कौन? ये तो राग, ये तो द्वेष। अब इसके अलावा चित्त किसी में भ्रमित नहीं होता है। दूसरा, जगत के प्रति समाधान बुद्धि का होना। जगत के प्रति समाधान होना कि मेरी समस्या का समाधान तो ये हो ही जाएगा यहां पे। इसलिए कल कोई एक माता जी पुणे से आई ढूंढते ढांढते। उनका प्रश्न था वर्ण का मतलब क्या है। वर्ण का पहला ही अर्थ है नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमा वसपत्नम वृद्धम। मुझे एक का नहीं, मुझे त्रैलोक्य का राज्य दे दीजिए आप। लड़ाई किस लिए हो रही है? हस्तिनापुर के लिए। भगवान से बोलता हस्तिनापुर तो छोड़िए, तीनों लोगों का भी राज्य मुझे दे दीजिए। नहीं प्रपश्यामि, मेरी समस्या का हल नहीं है। ये जिस दिन आ गया उस दिन उसने वर्ण कर लिया। अंदर सन्यास की वृत्ति का अर्थ है रागत द्वेष का अभाव होना, जगत में समाधान बुद्धि का न होना। और चित्त कैसा है? समाहित है, चित्त एकाग्र है। मेरे ख्याल से मैं स्पष्ट हूं ये पूरे बात को। ब्रह्म विद्या में सबका अधिकार है, ब्रह्मचर्य का भी, गृहस्थ का भी, वानप्रस्थ का भी, सन्यास का। लेकिन इसके बावजूद उन आश्रमों में सन्यास जरूर होना चाहिए। और सन्यास कभी वेश को मत समझिए, वह भी है, वही ही नहीं है। अंदर वृत्तितः सन्यास होना चाहिए। और वृत्तितः सन्यास के लिए मैंने आपको कहा चित्त में राग द्वेष न होना और जगत के प्रति समाधान बुद्धि का न होना। अच्छा, ये विषय चल रहा था। भगवान भाष्यकार ने उठाया कि विद्या, ब्रह्म विद्या और कर्म दोनों एक साथ नहीं हो सकते। विषय सामने आ गया आपके चित्त में। ब्रह्म विद्या और कर्म दोनों एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि ब्रह्म विद्या जिस पर खड़ी है वो कर्तृत्व शून्य पर खड़ी है, और जो कर्म खड़ा है वो किस पे खड़ा है? कर्तृत्व पे। तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते। एक पूर्व पक्ष ने बोला मेरे हिसाब से दोनों एक साथ हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? बोले कि मैंने ब्रह्म विद्या पढ़ी और ब्रह्म विद्या विस्मृत हो गई, काल में खंडित हो गई, और फिर मैं अपना काम धाम करने लगा, तो ब्रह्म विद्या भी जीवित है और मैं कर्म का अनुष्ठान भी कर रहा हूं। तो कल आपको ये एक तर्क दिया गया, मेरे ख्याल से आपके समझ में आया होगा। पहला फिर से देखिए, अंडरलाइन किया होगा आपने इसको। पहला छोटा वाक्य मैंने बोला था, विद्यायाः, पहले इतना, विद्यायाः काल संकोच अनुपपत्ति। विद्यायाः काल संकोच थोड़ा सा को दे दीजिए, अभी एकदम ही शून्य हो गया। विद्यायाः काल संकोच अनुपपत्ति। जिसको नहीं समझ में पूछ लीजिए दोबारा। विद्या में, किस विद्या में? ब्रह्म विद्या में काल का संकोच नहीं हो सकता। ब्रह्म विद्या काल में खंडित नहीं हो सकती। ठीक है, इतना हेतु है। विद्यायाः काल संकोच अनुपपत्ति। बोले क्या तर्क है आपके पास में? पहला तर्क, काल विशेष अभावात
काल विशेष अभाव, ब्रह्म विद्या में काल विशेष का अभाव है। स्पष्ट हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ काल विशेष का अभाव? नहीं, अभी नियत समय पे तो आई ही नहीं हो, अभी पहला ही तर्क बात कर रहा हूं मैं। काल विशेष अभावात, बस इतनी ही पहला तर्क। जो देखो उसका, इसलिए मैंने कहा था इसको व्यतिरेकी से समझो, उल्टा समझो। जो जो चीजें काल विशेष में होती हैं, जो जो चीजें काल विशेष में होती हैं उनका फल अनित्य होता है। हाँ, कल ये उदाहरण दिया था। जो काल विशेष में होगी उसका फल खंडित होगा। जैसे कि संध्या वंदन, संध्या वंदन काल विशेष है, पूरे दिन नहीं कर सकते। कुछ कुछ पूजाएं हैं जो उसी काल में ही की जा सकती हैं, अन्यत्र नहीं की जा सकती। नवरात्र का अपना एक काल है, प्रतिपदा का अपना एक काल है, तो संध्या का अपना एक समय है। तो अगर संध्या करनी है तो व्यक्ति को उस विशेष काल में करनी पड़ेगी। और विशेष काल में का अर्थ हुआ कि उसका जो आने वाला फल है वो कैसा होगा? नाशवान। देखो आप प्राणायाम, अच्छा इसका उल्टा कर दो, जो विशेष में काल में की जाती है उसका फल अनित्य अनित्य होता है। इसका मतलब जो विशेष काल में नहीं होगी उसका फल, तो यहां क्या बोलते हैं? काल विशेष अभावात। स्पष्ट हो गया ये पहला तर्क। दूसरा, अनियत निमित्तत्वात्। अनियत, इसमें जो निमित्त है वह नियत नहीं है, वह अनियत है। अनियत मतलब क्या हुआ? जैसे कि कल कहा गया कि पुत्र के जन्म में सूतक और पातक में जो निमित्त है वो फिक्स निमित्त है, इसके आ जाने के कारण ऐसा हुआ, तो एक ऐसा निमित्त हो गया, नियत निमित्त है। यहां कोई भी नियत निमित्त नाम की चीज पाई नहीं जाती। हाँ ठीक है, ये भी चलिए, ये भी एकदम अच्छी बात है। लेकिन मेरे ख्याल से ये तर्क आपकी समझ में आया होगा कि ब्रह्म विद्या के लिए ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो कुल मिला के ब्रह्म विद्या में काल संकोच नहीं है। अच्छा, एक बात आपको कही थी, शायद उस पर नहीं बोला मैंने। भाष्यकार एक बात स्पष्ट कहते हैं भैया कि विस्मरण में और खंडन में अंतर है। तुम क्या कहना चाह रहे हो? देखो शब्दों को कैसे पकड़ा है। विस्मरण और खंडन, इन दोनों में अंतर होता है। बोले महाराज आप थोड़ा स्पष्ट करो, क्या कहना चाहते हैं? देखो, पहली बात, इसको शुरुआत से अच्छे से समझिए, भले ही अभी थोड़ी देर के लिए भाष्य भूल जाइए। ज्ञान में और प्रमा में भी अंतर है। जब अच्छा वेदांत पढ़ेंगे, क्या अंतर है भाई? यथार्थानुभव प्रमा, पहला प्रमा की जो पहली परिभाषा दी गई वो क्या दी गई? यथार्थ अनुभव को प्रमा कहते हैं। यथार्थ अनुभव प्रमा, यथार्थ अनुभव को प्रमा कहते हैं। और इस ऐसी प्रमा जो यथार्थ अनुभवी पर्यवसायी है, ऐसी प्रमा में 3 लक्षण होने चाहिए। ये मस्तिष्क में होना चाहिए। 3 लक्षणों वाली चीज को प्रमा कहते हैं। ज्ञान नहीं, ज्ञान से ऊंची चीज है।
बोले पहला लक्षण क्या है? वह कभी भी बाधित नहीं होनी चाहिए, अबाधितम। यदि वो बाधित हो गई तब आप समझना कि ये प्रमा नाम की चीज नहीं है। बाधित मतलब समझ गए? फॉल्सिफाई। विज्ञान की जितनी निष्पत्तियां हैं वो सब क्या हो जाती हैं? फॉल्सिफाई हो जाती हैं। जो चीज पहले कही गई वही चीज बाद में क्या कर दी गई? काट दी गई। तो आपको बहुत बार चर्चा हो चुकी। जो थोड़ी देर में कहते हो उसको थोड़ी ही देर बाद 10 साल बाद और कोई रिसर्च करता है तो आप उसको क्या करते हो? मैं सब बार बार कहता हूं, एक बीच में ये सफूगा छोड़ा गया, हर 3 घंटे पे खाना चाहिए। हर 3 घंटे पे खाना चाहिए। अब जो सही डॉक्टर है वो क्या कह रहा है? जो आहार 3 समय 2 समय होता है वो उसी समय किया जाए, और 5 घंटे तक जो इंसुलिन है वो क्या होती है? रिलीज होती है। बीच में खा लेने से और इंसुलिन क्या कर दिया आपने? बढ़ा दी धर के। अब इस प्रमा को देखता हूं तो मैं बार बार कहता हूं, हमारे ऋषि मुनि क्या बोलते थे? जो उचित समय था उस समय वो आहार करते थे, बीच में अन्य तरीके का कोई आहार। तो साधु में बोल दिया कि मुंह जूठा मत करो बार बार। तो अब किस रिसर्च को मानोगे आप? एक समय आया था कि चाय पीने से कैंसर होता है, एक बोलते चाय पीने से कैंसर नहीं होता है। ले और देख लो आप रिसर्च। बोले तेल और घी खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। यही है ना। अभी क्या रिसर्च है? एकदम जो लोग नहीं खाते हैं उन्हीं में ही वो जो आप टकने का सब सूख जाना जो कहते हैं, उन्हीं को ही ज्यादा बीमारी है जो घी का सेवन नहीं करते हैं। ले, ये साइंस की रिसर्च है। कहां अंत होगा? इसको प्रमा नहीं कहते। ये सिर्फ एक उदाहरण दिया मैंने। इतना याद कर लीजिए इस कक्षा में, प्रमा का सबसे पहला लक्षण है भविष्य क्या पूरी सृष्टि प्रलय में आ जाए, लेकिन वह जो स्टेटमेंट है वो कभी भी बाधित नहीं हो सकता। सोचो, उस ज्ञान को प्रमा कहते हैं। हम लोगों का ज्ञान क्या है? सब भ्रमा है। प्रबल प्रमाण आ गया तो सब बातें कट गई आपकी। उस समय में भी जब आप प्रमा समझ रहे थे तब भी वो भ्रमा ही थी, और आप क्या समझ रहे थे? प्रमा। तो पहला लक्षण प्रमा का क्या हो गया? अबाधितम। स्पष्ट हो गया। दूसरा लक्षण अनधिगतम। अनधिगतम। अनधिगतम मतलब है कि वो फिर उसी प्रमाण से ही जानी जानी चाहिए, अन्यत्र किसी प्रमाण से नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अब यदि इसको देखना है तो इसके देखने का प्रमाण क्या हो गया? नेत्र। अब कोई बोले हाथ से मैंने हाथ से कर लिया और किसी ने छू लिया, बोले ना ना, ये पीला है, इसका प्रमाण सिर्फ कौन होना चाहिए? नेत्र होना चाहिए। हालांकि इसमें फिसलन बहुत है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। फिर मैंने कहा इसको बस इतना ही रखिए, इस स्तर तक, कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अब आपने ये देखा कि सूर्य तो हमको दिख रहा है, ऐसा कल मैंने आपसे कहा, तो ये तो नेत्र से ही तो दिख रहा है। तो सूर्य तो नेत्र से ही देखोगे, देखने का कार्य किससे है? तो सूर्य नेत्र क्या दिखा रहा है? लेकिन ये गलत है। तो अनुमान प्रमाण आके इसको काट देता है। किसको? आपके कि आपने जो नेत्र से देखा वो कैसा है? गलत है। इसलिए वो उचित प्रमाण से, अभी इतना ही रखिए, वो उचित प्रमाण से जाना जाए। इसको क्या बोलेंगे? अनधिगतम। जो जिस चीज का प्रमाण है उसको उसी चीज से जाना है। अगर आपको याद हो
तो मुंडक उपनिषद की प्रथम कक्षा में मैंने बोला था, उपनिषद क्या है? वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। सी, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणं तद उपकारिणी सूत्रादीनी ग्रंथानी च। ये क्या है? उपनिषद प्रमाण है, ग्रंथ नहीं है। एक वेदांत को ग्रंथ मत कह देना। वेदांत क्या है? वेदांत प्रमाण है। और यदि इस प्रमाण का प्रयोग किया गया तो आप पक्का जानना कि फिर तो प्रमा की क्या हो जाएगी? निष्पत्ति हो जाएगी। स्पष्ट हो गया? तो प्रमा का दूसरा लक्षण क्या हुआ? याद हो गया सबको? पहला क्या बोलेंगे? अबाधितम। दूसरा हो गया अनधिगतम। तीसरा आखिरी स्मृति विलक्षणम। मेमोरी का ज्ञान को प्रमा नहीं कहते। आज याद आया, कल भूल गया, स्मृति बहुत सारी हार्ड डिस्क में सेव कर रखी है, उसको प्रमा नहीं कहते। स्मृति विलक्षणम, स्मृति जन्य ज्ञान को प्रमा नहीं कहा जा रहा है। हो गया? इसको मैं क्या बोल रहा हूं? प्रमा। फिर से प्रतिपाद्य विषय क्या है, उस पर इधर उधर मत होना। ब्रह्म विद्या कभी भी काल के संकोच का विषय नहीं बनती। असंदिग्धम। ब्रह्म विद्या कभी भी काल के संकोच का विषय नहीं बनती। काल के संकोच का मतलब काल में बाधित नहीं होती। क्यों? क्यों? क्योंकि ब्रह्म विद्या श्रुति जन्य है। देखो जी, फिर से इसके भी पीछे रीजन दे रहा हूं। श्रुति जन्य है। श्रुति मतलब वेद से निकली हुई, और श्रुति सबसे प्रबलतम प्रमाण है। इससे बड़ा कोई और प्रमाण उपलब्ध नहीं है इस दुनिया में। इस दुनिया में सबसे प्रबलतम जो प्रमाण है वो कौन है? श्रुति है। श्रुति की बात कभी भी खंडित नहीं हो सकती। क्या बोलते हैं? ये आपको समझ में आता है क्या कहा जा रहा है? श्रुति जो ब्रह्म विद्या है वो किससे पैदा हो रही है? श्रुतियों से पैदा हो रही है। जो श्रुतियां हैं वो कैसी हैं? श्रुति सबसे प्रबलतम प्रमाण है। कभी प्रमाणों पर चर्चा की होगी तो मैंने बताया होगा, अन्यत्र बहुत सारे प्रमाण हैं। तो अनुमान प्रमाण भी है, ऐति प्रमाण भी है, शब्द प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, लेकिन उसमें जो सबसे प्रबलतम प्रमाण है वो कौन है? श्रुति प्रमाण। और यदि श्रुति कह देती है तो आपको समझ में आए और चाहे समझ में ना आए, ऐसी निष्ठा रखनी चाहिए। और कम से कम हम हिंदुओं को तो इस बात में निष्ठा होनी चाहिए। यदि शास्त्र ने कहा है तो शास्त्र किसी राग और द्वेष में नहीं फंसता, और हम शास्त्र से ही बहसबाजी चालू कर देते हैं। क्यों कहा है? यदि उसने ये कहा कि स्त्री को यह अधिकार नहीं है कि गायत्री और वह यज्ञोपवीत पहने, तो शास्त्र ने यदि ये आज्ञा दी तो मुझे नहीं लगता कि इस पर अब कोई डिस्कशन होना। यदि शास्त्र ने कहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ होगा। प्रश्न ये कि हम उसी पे ही क्रॉस क्वेश्चन कर देते हैं, तो आपको उसके बाद मिलेगा कौन कभी जीवन में? क्योंकि जो था उस पे भी आपने क्या कर दिया? प्रश्न चिन्ह उठा दिया। कोई व्यक्ति अपने गुरु और माता पिता पर ही प्रश्न चिन्ह उठा दे अगर, तो उसको अंतिम क्या मिलेगा फिर? अब तो फिर समुद्र है, गिर जाओ, और कुछ नहीं। उस पार अब कौन रह गया? यही जो 3-4 तुम्हारे रक्षक हैं, विपरीत परिस्थितियों में यही रक्षक हैं। यदि इन पे ही तुमने क्या कर दिया? प्रश्न चिन्ह लगा दिया, तो फिर गए। इसलिए पहली बात इसको सदैव जीवन में कि इसको मैं बोलूंगा आस्तिकता, और आस्तिकता श्रद्धा वृत्ति रखिए।
ये श्रद्धा वृत्ति रखिए, भले आपको स्वीकार होवे और चाहे आपको स्वीकार न होवे। फिर गीता के मत से कह रहा हूं, गीता क्या क्या बोलती है? प्रमाण कौन है हमारे लिए? शास्त्र। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थित हो। क्या कार्य है, क्या अकार्य है, इसके लिए जो प्रमाण है वो कौन है? अब आपने किस पे प्रश्न चिन्ह उठा दिया? शास्त्र पे। ले, तो बचा क्या आपके पास में? फिर कहाँ जाओगे इसके बाद आप? तो अभी कम से कम जो पढ़ा लिखा समुदाय, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल तो है ही नहीं, देन सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, कम से कम वो इतना तो काम करे कि अपने जो प्रमाण हैं, जो शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में किसी भी प्रकार की अश्रद्धा नहीं रखनी चाहिए। उल्टा है, यदि शास्त्र कहता है तो हमको बात को क्या कर लेनी चाहिए? मान लेनी चाहिए। बाद में हित ही होगा, ये मुझे पता है, अहित नहीं हो सकता कभी। ये तो आंख बंद करके कर लिए, सदैव हित होगा। हो गया? तो यह कभी भी विस्मृत नहीं हो सकती। अच्छा, दूसरा एक चीज रख रहा हूं, ब्रह्म विद्या कभी भी विस्मृत नहीं हो सकती। आहा, देखो अभी तो किस पे बोल रहा था मैं? खंडन पर। अभी शब्द क्या लिया मैंने? खंडन। खंडन मतलब खंडित नहीं हो सकती, बाधित नहीं हो सकती। अब एक बात कह रहा हूं, विस्मृति, ब्रह्म विद्या की कभी विस्मृति भी नहीं हो सकती। बोले आप कैसे कह रहे हैं? बोले देखो एक बात, जैसे ही अग्नि तुम्हारे समक्ष आई तो तुमको ये याद आ गया ना कि अग्नि कैसी है? क्या तुमको ये रटने की जरूरत पड़ती है कि अग्नि गर्म है, अग्नि गर्म है, अग्नि गर्म है? अग्नि निमित्त सामने आया और तुम्हारे अंदर ज्ञान प्रमा आ गई। अच्छा, और आपके लिए उदाहरण दें, मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, इस वृत्ति को क्या रटना पड़ता है? हो सकता है आप इस चीज को दिमाग में भी न रख रहे हो कि मैं पुरुष हूं और मैं, लेकिन जैसे ही निमित्त उपस्थित हुआ तो आपको समझ में आता है कि मैं कौन हूं। ऐसे ही तदवत ब्रह्म विद्या है जो कभी भी विस्मृत नहीं हो सकती। और बहुत ही सुंदर एक टिप्पणी है, वो जरा देखिएगा। एक पहला, ये कहाँ मिलेगी? नीचे आ जाइए पे, यहाँ से टिप्पणी में 1 2 3 चौथी देखिएगा, चौथी लाइन देखिएगा। न च, पांचवें पेज का मिल गया सबको? 5वें पेज की चौथी पंक्ति देखिएगा। न च प्रमाणेन अपरोक्षीकृतस्य विस्मरणं भवति। न च प्रमाणेन अपरोक्षीकृतस्य विस्मरणं भवति संभवति वृत्ति अभाव मात्रम तु न विस्मरणम। मैं इसको और सरल कर रहा हूं। क्या सरल कर रहा हूं? वृत्ति के अभाव को कभी विस्मृति नहीं कहते हैं। चलो, क्या कहा जा रहा है? वृत्ति के अभाव को कभी विस्मृति, देखो इसको कैसे, ये क्यों आया प्रश्न? बोले यह जो अहमानुभूति है यह सुषुप्ति में तो नहीं हो रही है, तो अहम की सुषुप्ति अवस्था में विस्मृति हो गई, ऐसा पूर्व पक्ष कहता है। पूर्व पक्ष क्या बोलता है? अहम की वृत्ति तो नहीं बनी, किसमें नहीं बनी?
तो वृत्ति नहीं बनी तो तुमने क्या मान लिया? तुमने क्या मान लिया? अभाव। स्पष्ट हो गया ये दृष्टांत? सुषुप्ति मतलब गाढ़ निद्रा। हालांकि वृत्ति नहीं बनी, लेकिन तब भी उसको विस्मृति नहीं कहा जा सकता। ध्यान रखना, वृत्ति के अभाव को कभी भी विस्मृति नहीं कहते हैं। बोले फिर विस्मृति किसको कहते हैं? बोले देखो नीचे, चिंतनादि अनुप्यतिष्ठमाने एवं विस्मृति। देखो जी, ये है विस्मृति। आप चिंतन कर रहे हो, चिंतन वृत्ति बना रहे हो, वृत्ति बनाने के बावजूद वह चीज आपकी संज्ञान में नहीं आ रही है, उसको बोलते हैं विस्मृति। जैसे कि मैं अभी आपसे पूछूं कि तीसरे दिन की कक्षा का सार क्या था? आप चेहरा देखो। पांचवें दिन की कक्षा का सार क्या था? उपनिषद शब्द का अर्थ क्या था? प्रमाण शब्द का अर्थ क्या था? अथर्वणोपनिषद की अन्य उपनिषदों के नाम बताइए। इस मुंडक उपनिषद पे ही भाष्यकार ने भाष्य क्यों लिखा? ये प्रश्न है। अब ये प्रश्न उठाया हमने। अच्छा, ये सब सुन चुके हो आप? इतने दिन सुन चुके हो, ऐसा नहीं कि आपने नहीं सुना है। ये सब विषय मैंने जितने बोले आपने सब सुने। अब आप सिर खुजला रहे हैं, आंखें बंद कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, बगले झांक रहे हैं, और बहुत सोचने के बाद क्या बोले हैं? अंत में आदमी क्या कहता है? भूल गया। दिस इज द विस्मरण। ये है विस्मरण। आ गया? इसको बोलते हैं विस्मरण। वह जो ब्रह्म विद्या का प्रतिपाद्य विषय है, वह जो अहम है, वो इतना नित्य अपरोक्ष है कि उसका विस्मरण हो ही नहीं सकता। आप एक भी अनुभूति ऐसी बता दो जिसमें अहम का अन्वय ना हुए। अहम मतलब मैं। दिन रात किसकी अनुभूति हो रही? मैं मतलब अहंकार नहीं। मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं सो रहा हूं, अभी सो के उठा तो मैं फ्रेश हो गया। ये सब चीजों में कौन सी अनुभूति आ रही है? अहम से बड़ा कोई और अपरोक्ष नहीं हो सकता। अहम कैसा है? नित्य परोक्ष। ये सब विषय कैसे हो गए? प्रत्यक्ष और परोक्ष। और अहम कैसा है? नित्य परोक्ष। अहम नित्य अपरोक्ष है। जो नित्य अपरोक्ष है उसकी विस्मृति कभी भी नहीं हो सकती। देखो जी, उस अहम में ना तो आविर्भाव हो सकता है, न तो तिरोभाव हो सकता है। अन्य चीजों में आविर्भाव भी है और अन्य चीजों में तिरोभाव भी है। लेकिन मुझे एक भी ऐसी अवस्था बता दो जो आप अनुभव तो कर रहे हो और उसमें अहम नाम की चीज नहीं है। चलो एक भी वृत्ति बताओ। कोई अनुभव बताइए। कोई और अनुभव बताइए भाई। यही प्रेत बनता है। अब आप ये सोचो, ये जो अहम है ये आपके साथ सदैव क्या हुआ है? विषय तो छूट भी जाता है और विषय हमसे अलग है। ये जो अहम है ये तो हमसे कतई अलग है ही नहीं, अपरोक्ष है, नित्य अपरोक्ष है। और कभी लगता है
सेंटीमीटर मिलीमीटर की भी हमारी और उसकी उससे दूरी नहीं है। किससे? अहम से। इतना अपरोक्ष है, उसका विस्मरण कैसे हो सकता है? आया? तो हे साधक, जो तुम्हारे मन में ये वृत्ति चल रही है कि ब्रह्म विद्या का विस्मरण हो सकता है, ब्रह्म विद्या काल में बाधित हो सकती है, ऐसा कभी नहीं होगा। हो गया? तो ये वृत्ति के अभाव को विस्मरण नहीं कहते हैं। मिल गया आपको? ये अंडरलाइन कर लीजिएगा जहां करा है। न च प्रमाणेन अपरोक्षीकृतस्य विस्मरण संभवति। वृत्ति अभाव मात्रम तु न विस्मरणम चिंतन आदि अनुप्रतिष्ठमाने अपि एव विस्मृतः मय्य इति व्यवहार दर्शनात्। ऐसा व्यवहार में देखने को मिलता है। तो कुल मिला के ब्रह्म विद्या का विस्मरण कभी भी नहीं हो सकता, पहला। और दूसरा क्या हो गया? ब्रह्म विद्या कभी भी काल में बाधित नहीं हो सकती, क्योंकि ये कैसी है? श्रुतिजन्य है, और श्रुति कभी भी बाधित नहीं होती। हो गया? आज थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, कहीं जाना है तुरंत योगा डे पर। हाँ, तो इसकी वृत्ति का निर्माण नहीं हुआ, लेकिन अहम तो वहां पर है। जैसे कि मैंने कोई चीज खाई, तो मैंने उसका अनुभव तो किया, ठीक है, लेकिन मैं उस अनुभव को लोगों को बता नहीं पा रहा हूं। अब लोगों को नहीं बता पा रहा हूं, इसका मतलब क्या हो गया? कि मैंने उसका अनुभव भी नहीं किया। अच्छा, दूसरा, यदि अहम वहां नहीं है, मान ले नहीं है, तो उठने के बाद आप बोलते हैं कि मुझे बहुत अच्छे से नींद आई और मैं फ्रेश हो गया। इसका मतलब ये, मैंने आपको एक संगति बताई थी, अनुभव करता और भोक्ता, स्मरण करता और अनुभव करता दोनों क्या होते हैं? एक। यदि ये अनुभव कर रहे हो या ये स्मरण कर रहे हो, इसका मतलब अनुभव करता भी वहां पे था। बस ये है कि अन्य विषयों की भांति वो स्पष्ट नहीं है, घनीभूत है, इसलिए हम उस समय अपने अनुभव को व्यक्त नहीं कर सकते। लेकिन ये मत कह देना कि सुषुप्ति में अहम नाम की चीज तो मृत्यु हो गई होती। हाँ, उस समय हम अपने अनुभव को व्यक्त करने में असक्षम हैं, ये पक्की बात। दूसरा, वहां वृत्ति का विषय एक ही चल रहा है, इसलिए हमको समय का और अनुभूति का भान ही नहीं हो रहा है। एक ही विषय चल रहा है, घनाकार एकदम। और जब अब उठते हैं तब वृत्ति का विषय क्या हुआ? अलग हुआ। तब हमें समझ में आता है कि मैं बहुत अच्छे से सोया। क्या कह रहे हैं? स्वप्न बनाया ही किसने? इस अहम ने ही तो बनाया। निर्माण किसने किया? इस मैंने ही किया। ये पुरुष और स्त्री जो बन गया, वो किसने बनाया? मैंने ही पुरुष बनाया, और मैंने ही, और अपने ही गुंताड़े में मैं फंस गया। रचना तो अपनी है ना। अहम क्या? अहम का जो अर्थ है वो ब्रह्म विद्या है, इसीलिए तो बोला अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन कौन सा अहम? सोपाधिक अहम नहीं, निरुपाधिक अहम। और बोल दें सोपाधिक अहम का नाम तो मन है। ईश्वर तो समष्टि जाएगा भाई, अभी अपने ऊपर रहे। जो सोपाधिक अहम है उसी का नाम मन है, और जैसे ये निरुपाधिक हो गया, वैसे उसका नाम क्या पड़ गया? आत्मा, ब्रह्म, जो कहना सो कह लो, बिना किसी विशेषताओं के। अच्छा, कौन सा गीता है?
चलिए ये कर लेते हैं जल्दी। 16वां अध्याय। 16वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायतपवार्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः शान्तिरपैशुनं दयाभूतेषु लोलुप्तं वार्धवं ह्रीरचापलं तेजक्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च